सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। आज टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द एसआई ऑन ए सर्टेन सम इन 3 year एंड एट 8% पर ईयर इज इतना सम। तो कितना आपका प्रिंसिपल है वो पूछा है। तो लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स। तो इसके ऊपर टाइम है 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 8% है। और आई बोल दिया, इंटरेस्ट बोल दिया या सिंपल इंटरेस्ट जो भी है, आई बोल दिया 720। तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। आई इक्वल टू 720। पी इक्वल टू एक्स है। आर इक्वल टू 8%। 3 year बाई 100। तो एक्स इक्वल टू फाइनली क्या आ गया 720 इंटू 100 बाई 8 इंटू 3 से काटते हैं 3 4 12, 8 से 8 3 8 24 30। तो फाइनली 3000 आपका टोटल सम हो गया। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में सम ऑफ मनी बिकम 5/4 ऑफ इट सेल्फ। सम ऑफ मनी मतलब लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स। तो बिकम इतना मतलब अमाउंट दे दिया, ये वाला अमाउंट है। तो 5/4 एक्स प्रिंसिपल जो है वो इतना टाइम हो जाता है, मैंने इतना हो गया। बिकम 5/4 इट सेल्फ इन 5 years। तो ईयर दे दिया मतलब टाइम दे दिया 5 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर्टिकल टू पूछा है। तो यहाँ पर अमाउंट दे दिया मतलब आई इक्वल टू क्या आ जाएगा अमाउंट माइनस पी। तो 5/4 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x बाई 4 इक्वल टू एक्स बाई 4। तो इतना आपका आई हो गया, ये वाला आई है। तो पी आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, आई इक्वल टू एक्स बाई 4, पी इक्वल टू एक्स इंटू आर मालूम नहीं है, टी इक्वल टू दे दिया 5 years बाई 100। तो फाइनली हम लोगों को एक्स कट गया, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू ये 100 इधर चला गया तो 100/4 इंटू 5, 4 से 25 और 5 से 5। तो 5% आ जाएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन 5 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, 3/5 पार्ट ऑफ सर्टेन सम इज लेंट एट एस आई एंड द रिमेनिंग इज लेंट सी आई। अच्छा, इतना पार्ट माने टोटल यहाँ पर पार्ट जब देता है तो टोटल हो जाता है 1। ठीक है, 1 है और माने आपका टोटल। तो एक पार्ट 3/5 पार्ट, तो 1 या एक्स पकड़ सकते हैं। तो ये पार्ट दे दिया एसआई में, ये एसआई में ये दो हिस्से में माने जो 1 है ये 2 हिस्से में बांटा हुआ है। एक तो 3/5 जो है ये दिया हुआ है एसआई में, सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ है रिमेनिंग लेंट सी आई। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5 जब करेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 माइनस 2 इक्वल 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/3 2/5। तो ये 2/5 दे दिया, ये एसआई में है, ये एसआई है। ठीक है, एसआई और एटा सीआई है, इतना पार्ट। इन बोथ केस इज 20%। अच्छा, इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केस 20%। तो यहाँ पर 20% हो गया और यहाँ पर भी 20% है आर। ऑन द होल द टोटल इंटरेस्ट इन 1 year इज इतना। अच्छा, दोनों का इंटरेस्ट जो है टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट बोल दिया 1000 रुपया।
ठीक है। और ये टाइम है दोनों का ही 1 ईयर, टी इक्वल टू 1 ईयर। तो फाइनली पूछा है पार्ट सर्टेन यार, देन सम। अच्छा, टोटल सम कितना है वो पूछा है। तो ये एक्स पकड़ लेते हैं, ये भी एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मतलब एक्स ही यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्स हो गया, तो ऐसे एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पी आर टी बाई 100 करके, पी आर टी बाई 100 टू 3/5 एक्स इंटू R20 इंटू 1 ईयर बाई 100। तो आई इक्वल टू फाइनली आ गया, ये 3 नीचे आ गया, तो 3x इंटू 20 इंटू 1/5 इंटू 100, ये आ गया 5। तो कुछ काटेगा नहीं, 3 इधर 25, इतना हो गया आई पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट में। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें सी आई क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम 1 साल के लिए तो नॉर्मली होता है, तो पी आर टी बाई 100 ही आ जाएगा। तो 2/5x इंटू R20 इंटू 1 ईयर बाई 100। तो 2x इंटू 20 इंटू 5 इंटू 100, ये 5 आ गया, तो 2x बाई 25। तो ये दोनों, ये आई है, ये भी सी आई है, ये एस आई है, तो ये दोनों मिला के टोटल 1000 रुपया है। तो 3x बाई 25 प्लस 2x बाई 25 इज इक्वल टू 1000। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट दिया था 1000, तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो इधर हो जाएगा 3x प्लस 2x बाई 25, एलसीएम हो गया था 25, इधर 1000 है, 5x बाई 25 इक्वल टू 1000। तो फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू 25/5, 5 हो गया। तो 5000 आपका टोटल जो अमाउंट है ये 5000 आ जाएगा। टोटल जो अमाउंट है वो 5000 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका 2/3 पार्ट, 2/3 3/2 पार्ट एस आई में है, और बाकी 2/3 पार्ट आपका सी आई में है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रुपीज इतना इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स 5 ईयर्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट पूछा है, ये वाला प्रिंसिपल दे दिया 1000, टाइम दे दिया 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस 1/R/100 टू दी पावर n। P इक्वल टू 1000 हो गया, 1 प्लस R इक्वल टू हो गया 5/100 टू दी पावर 2, 1 प्लस ये काटने से 20 आ जाएगा। तो इधर 20 प्लस 1/20, ये आ जाएगा 21/20 इंटू 21/20। 2 0 काट देते हैं, फिर 2 से काटने से 5 आ जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो इधर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 144 इंटू 5, 5 पूरी 22, तो 2205/2। इसको पॉइंट में लेने से 2 से 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 2, फिर 2, फिर 0 आया, गया नहीं, तो 5 नम आया उतर के, तो अभी होते 2 बढ़ गया, तो 4 आ गया, 1 इंटू 100। ये टाइम रुपीस था, तो बेस्ट रुपीस, हाँ। तो ये आ जाएगा पॉइंट देने से 10 बढ़ गया 5, तो 5 इतना आ जाएगा।
ये आपका अमाउंट आ जाएगा इतना वाला 0025, माने बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 में बोल रहा है द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन द टाइम इज। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली अगर हो जाता है तो टाइम डबल हो जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हाँ टाइम। तो क्या होता है हम लोगों का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर सी आई जो है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पी 1 + आर, मैंने अगर हाफ ईयरली होता है तो r/2 इंटू 100⁴ तो ये टाइम जो है ये 2n हो जाता है, टाइम जो है ये 2n हो जाता है, तो टाइम डबल हो जाता है। समझ लीजिए अगर 1 साल के लिए दिया हुआ है तो टाइम जब होगा ये 2 × 1 = 2 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 ईयर नहीं, 1 साल में 6 + 6 माने 6 मंथ 6 मंथ करके 2 बार इंटरेस्ट आएगा, तो इसीलिए टाइम भी 2 टाइम हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का बी। तो चलो नंबर 2 में देखते हैं। बोला मोहन लेंट इतना टू जॉन फॉर 4.5 ईयर एंड इतना टू शैम फॉर 6 years एंड receive at total sum of rupees इतना as a interest. Find rate per cent per annum. Provide it in the same in both case. अच्छा, यहाँ पर मोहन 2 आदमी को उधार ही दिया है, तो जॉन के लिए है, जो जॉन के लिए प्रिंसिपल हो गया 4800, टाइम हो गया 4.5 ईयर, ये 9/2 ईयर। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स पकड़ लेते हैं, x%। और शैम को दिया है, शैम को प्रिंसिपल दे दिया 2500, टाइम दे दिया 6 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो x। ये दोनों का इंटरेस्ट जो है ये 6 साल में और इधर 4.5 साल में जो इंटरेस्ट टोटल है वो वाला टोटल ये है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो है वो वाला 21696 है, 2196 इतना है। तो फाइनली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर सेंट पर एनम प्रोवाइड इट द सेम। हाँ, तो यहाँ से आई निकाल लेते हैं। इस केस में आई इक्वल टू PRT/100, तो P = 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट x, और आपका T = 9/2/100, 100 से 0 कट गया, तो फाइनली 8 इतना 9 इधर 2, ये भी कट गया 4, तो 4 9 4 9 36 6 3 9 2 18 19 20 21 इतना इंटरेस्ट आ जाएगा पहले वाला जॉन का। और इधर कर लेते हैं I = PRT/100, 5 ये वाला है, T = रेट ऑफ इंटरेस्ट x है, टाइम = 6 years है, 100, दोनों 0 कट गया, तो ये आ गया 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 12 13 14 15, तो इतना x आ गया इंटरेस्ट। ये दोनों मिला के ये वाला अमाउंट पूछा बोला था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 216 और इधर 1500, 150 = 2196, तो इधर हो गया 6, इधर हो गया 6, इधर हो गया 3, 2196, तो x = आ जाएगा
2196/366। तो 6 से काटते हैं, 6 से काटने से 6 6 36, 6 ये 1 हो जाएगा, 6 से 6 3 6 18, 18 19 20 21 मैंने 39, 6 से 36, 6 फिर 36, यहाँ से 6 से कटेंगे तो पूरा कट जाएगा, 6 6 के 6 6 6 36, तो 6 हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 6% आ जाएगा। देख लेते हैं नंबर 2 का 6%। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर 3 में बोल रहा है जॉन लेंट रुपीज इतना टू मोहन एट 7.5% per annum if Mohan discharges the debit after 8 months by giving an old television and rupees 1422.50 find the price of television। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है जॉन इतना उधारी दिया है, प्रिंसिपल कितना है 2500, तो ये वाला उधारी दिया है मोहन को 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मोहन जब ये उधारी चुका रहा है 8 महीना बाद, 8 महीना मतलब टाइम कितना हो गया, 8 महीना को 12 से डिवाइडेड करेंगे तो ईयर में, क्योंकि ये सब एनुअली है, पर एनुअल एनुअल ये आपका पर एनम मतलब एनुअली ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8/12 कर दिया तो ये आ जाएगा 2/3, तो 2/3 ईयर इसका आ गया टाइम। ठीक है, तो 8 महीना बाद बोल रहा है एक टेलीविजन दे रहा है और इतना रुपया दे रहा है, मतलब अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया ये जो रुपया है, ये वाला रुपया प्लस टेलीविजन का रेट, तो एक अगर टेलीविजन का रेट पकड़ लेते हैं, टेलीविजन का रेट x है, तो ये टोटल इसका अमाउंट इतना होगा 8 महीना बाद, तो इसका इंटरेस्ट निकाल लेता है, इंटरेस्ट के बाद अमाउंट निकाल लेंगे तो उसके संग वो इक्वेट करा लेंगे, तो P इक्वल टू RT/100, P इक्वल टू हो गया 2550, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 इंटू 2/3/100, 2550 इंटू 75, ये 75 को नीचे में 100 दे आपका ये पॉइंट हटा के नीचे 10 दे रहे हैं, इधर 2/3, तो इधर से 4 से आपका 25 से काटता है 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, ये 2 हो गया, फिर ये 0 एक ठो कट गया और 3 भी कट गया, तो फाइनली आ गया 255/2, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना आपका इंटरेस्ट आ गया, इतना इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट ये वाला प्लस इंटरेस्ट हो गया था 255/2। अच्छा, ये अमाउंट और ये अमाउंट एक ही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला को एलसीएम कर लेते हैं, 2 इधर हो जाएगा 0, 5 दूगुने 10, 5 दूगुने 10 11, 10 5, तो 255 इक्वल टू ये वाला अमाउंट 142250 प्लस x, तो फाइनली ये 55 आ गया, इधर 3 हो गया, इधर 5 हो गया बाई 2 इक्वल टू 14225 इंटू एक्स, दो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5355, 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा इतना, ये 0 0 आ गया, इधर 4 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस x 2x, दो इसको मल्टीप्लाई कर दिए इधर, तो ये इधर लेके आते हैं तो 5355 माइनस 2845 इक्वल टू 2x,
तो ये माइनस करने से 0 आ जाएगा इधर, इधर हो गया 1, इधर हो गया 8, तो 4 5, इधर 1 आ गया, तो 2 आ गया, तो 2x आ गया। तो x इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, 2510/2, 1 आ जाएगा, इधर 2 हो गया, इधर 5 हो गया, फिर 5, 2 से 5, 1 गया, ये 2 4 हुआ, 1 5 5, हाँ। तो ये आपका टेलीविज़न का रेट आ जाएगा। टेलीविज़न का जो रेट है ये आ जाएगा 1255, ठीक है, ये टेलीविज़न का रेट हो जाएगा। अच्छा चलो नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 में बोल रहा है डिवाइडेड इतना इंटू 2 पार्ट सो दैट इफ वन पार्ट इज पुट 18% पर एनम SI एंड अदर पुट 20% पर एनम SI, टोटल इंटरेस्ट इतना, ठीक है। तो ये टोटल जो अमाउंट है इसको 2 हिस्से में बांटना है। तो पहले हिस्से में बोल रहे हैं एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं प्रिंसिपल, और इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। टोटल से एक्स निकल देंगे तो ये प्रिंसिपल हो गया। अभी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड केस फर्स्ट केस, ठीक है। तो इतना इंटू वन पार्ट इज पुट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर इक्वल टू यहाँ पर 18% दे दिया, ठीक है। और पर एनम SI एंड अदर 20%, ये वाला 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है। अच्छा, तो एट 20% पर एनम SI टोटल एनुअल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर दोनों का ही T इक्वल टू 1 ईयर, एनुअल मतलब एक साल में इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं P इक्वल टू I इक्वल टू PRT/100, PRT/100, P इक्वल टू X, R इक्वल टू 8, ये 1, ये और इधर I इक्वल टू PRT/100, तो P इक्वल टू हो गया इतना, और R इक्वल टू हो गया 20%, 1/100। तो ये दोनों मिला के आपका टोटल इतना अमाउंट है। तो ये दोनों मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं, काटना नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो 18x/100, और इधर हो गया 0x/20, और इधर 100, ये इक्वल टू टोटली 2060। एलसीएम कर दिया 100, तो 18x प्लस ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ये 2 0 हो जाए, 3 0 हो जाएगा, 2 से करने से 8 दूगुने 16 और 2 -20x इज इक्वल टू 2060। तो ये माइनस करने से -2x प्लस 21600 ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 0 आ गया, फिर -2x इज इक्वल टू ये वाला इधर जा रहा है, तो 20600 माइनस 21600, इसको माइनस करने माइनस आ जाएगा, तो ये 000 आ गया, इधर 6 से करेंगे 0 आ गया, 1 ये आ जाएगा, और इधर -2x, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 2 5 3 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो एक सबका यहाँ पर क्या पूछा था, डिवाइडेड है तो इंटू 2 पार्ट, अच्छा 2 पार्ट में पूछा था, तो एक पार्ट तो x हो गया, और दूसरा पार्ट ये टोटल से x माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो टोटल आपका था 10800, यहाँ से 5000 माइनस करेंगे तो एक 0 आ गया, 8 इधर 5, तो एक पार्ट ये आ जाएगा, एक पार्ट ये आ जाएगा, तो एक ठो आ जाएगा 5000। ये नंबर कितना का है, 4 नंबर का 5000 एट 8% 18%, तो ये वाला पहले पार्ट है, तो ये 18% में दिया था, और ये वाला 20% में दिया था,
ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आ गया, 5,000 एक 5,800। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 में देखते हैं। बोला था फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इतना फॉर 3 years 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अमाउंट भी पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, P1 + R/100 टू द पावर n। तो यहाँ पर P इक्वल टू दे दिया 1 + R दे दिया 5/100 और 3 साल के लिए, 3 year के लिए। तो ये अमाउंट निकल रहा है। तो कितना आ जाएगा, इंटू इधर करने से 105/100, फिर 105/100, फिर 105/100, 3 times आ गया, पावर 3 है इसीलिए। तो 1 2 1 2, फिर एक काट दिया, एक काट दिया, फिर यहाँ से 5 से काटते हैं, 5 से 21 आ जाएगा, 5 फालतू में 10। फिर यहाँ से भी 5 से काटते हैं, 5 से काटने से 2 और इधर 21, फिर 5 से 21 और 5 से काटने से 5, 5 से 4 आ जाएगा, 5 4 5 20। ठीक है। तो ये वाला आ गया इधर 8 8 दूने 16, फिर 4 से कटेंगे 2। तो फाइनली 3 21 गुण करना पड़ेगा। तो देखते हैं 1 4 सॉरी 2 2 4। तो 4 4 1, फिर 21 को करते हैं। तो 1 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, इधर आ गया 2 8 8। तो आ जाएगा 1 6, इधर 4 2 9, फिर 2 से 2 12 5 18। तो ये आपका टोटल आ जाएगा अमाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा, देख लेते हैं 18,522। ठीक है, इतना अमाउंट हो गया। अभी CI कितना हो जाएगा, अमाउंट से प्रिंसिपल निकाल देंगे। तो इधर से प्रिंसिपल कितना था, 16,000 रुपया। तो यहाँ से 16,000 निकाल देंगे, 2252। तो CI आ जाएगा 2522, इतना रुपया 2522। ठीक है। अच्छा चलो 6 देखते हैं। नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना रुपया फॉर 1.5 साल के लिए एट इतना पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली पूछा है। तो P इक्वल आपका CI इक्वल टू या अमाउंट इक्वल टू, CI नहीं, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/, ये हाफ ईयरली है इसीलिए नीचे 2 आ गया, इंटू 100 इंटू 2n। हाफ ईयरली है इसलिए 2 आया, 2n। तो पुट करते हैं 20,000 अमाउंट आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10/2 इंटू 100, 2 इंटू ये 1.5 साल, मतलब टाइम इक्वल टू 1.5 साल था। तो ये 3/2 हो जाएगा, इधर 3/2, 2 2 कट गया, इधर 1 0 1 0 कट गया। तो फाइनली आ गया 2 ये वाला, और नीचे आ गया 1 + 20 टू दी पावर 3। तो ये भी 21/2 000 इंटू ये आ जाएगा 21/20, ये भी 3, मतलब 3 टाइम्स 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20। 1 2 3, 1 2 3, 3 कट गया, फिर 2 से कटते हैं 10 हो गया, फिर 2 से काटते हैं 5 हो गया, और तो कुछ नहीं है। ये 21 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर किया था, ये एक ठो है और एक ठो, तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो गया, 9261, 9261। तो 9261, ये 3 इंटू 5 5 हो गया। अच्छा 30 3 10 3 1
45 6 40। इधर आपका आ गया, एक तो 2 पड़ा है तो 2 से डिवाइडेड कर देंगे, ये आ जाएगा 2, 4 आ गया 6, तो ये 3 6 3, फिर 1 2 1 0 5, 10 हो गया, 5 2 हो गया, 4 1 100, तो 100 करने से 5 हो गया 0.50, तो फाइनली आ गया 23,152.50। इतना आपका अमाउंट आ जाएगा। 6 का अमाउंट देख लेते हैं। 6 नंबर का अमाउंट कितना था, 23,1525.50, 1 इधर 2 एक तो आ गया, 23,152, हाँ 0.0, ठीक है। हाँ ये वाला अमाउंट आ गया। तो फिर आपको CI निकालना है। तो अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल कितना था, 20,000 रुपया। तो माइनस करने से आ जाएगा इतना 2152.50। इंटरेस्ट है 3152.50, ठीक है। अच्छा चलो 7 देखता है। 7 में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना 1 ईयर, इतना पर एनम हाफ ईयरली, वही हाफ ईयरली पूछा है 1 ईयर के लिए। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 प्लस R बाई 2 इंटू 100⁻²n। प्रिंसिपल हो गया 32,000 प्लस R इक्वल टू हो गया 20, 2 इंटू 100⁻² इंटू हाफ ईयरली 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 1 आ जाएगा। 2 इधर 1 0 कट गया, 2 कट गया, मतलब आ गया 11/10⁻², तो 3200। तो ये वाला आ जाएगा, दोनों 11 से गुण करने से 1 2 1 और इधर 32, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 से 3 6 3 2 7 8 3, फिर एक तो 0 आ जाएगा, ये 0 था एक तो फाइनली आ गया ये अमाउंट 38,720 रुपया, ठीक है। तो CI कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल, आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया ये वाला 8720 माइनस, और प्रिंसिपल कितना था 32,000, तो 720 आ गया, फिर 2 से 6 आ गया, तो 6,720 रुपया, 6,720 रुपया, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 8 में बोले फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना रुपया, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, 2 ईयर हो गया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इतना एंड सेकेंड ईयर इतना। अच्छा 2 साल के लिए 2 इंटरेस्ट है, तो हम लोगों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो CI इक्वल टू क्या, मैंने अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 प्लस पहले वाला जो है, पहले वाला ईयर के लिए है 10%, तो R1 इसको पकड़ लेते हैं, और फिर R2 पकड़ लेते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 10% हो गया, मैंने R1 इक्वल टू 10% है, और R2 इक्वल टू 15% है। तो प्रिंसिपल हो गया 4,000 रुपया, 1 प्लस 10/100 और 1 प्लस 15/100, 4,000 रुपया, ये आ जाएगा 110/100, और ये आ जाएगा 115/100।
एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया। तो फाइनली ये कितना आ गया, 4 तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से करेंगे, 4 5 20, 2 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 4 6 0 0 6, ये 6 आ गया, इधर 0 5, तो 5060, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट है 5060, ठीक है। तो सी आई कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना माइनस आपका अमाउंट प्रिंसिपल था 4000 रुपया, तो आ जाएगा कितना, 1600 रुपया, 60 रुपया, 1060 रुपया, 1060 रुपया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 9 में बोल रहे हैं फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना इतना साल इतना अमाउंट है, आपका प्रिंसिपल ये दे दिया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव इतना 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 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एक साल में ये है, एक साल में ये है, ये एक साल में है, 3 साल का अलग अलग दिया है, तो ये सेम चीज़ हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस R1/100, फिर R2/100 प्लस R3/100, तो P इक्वल टू 10,000, 10,000 और एक 0 आ जाएगा, 1 प्लस पहले वाला 10/100, फिर 15/100, फिर 20/100, तो ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 110/100, ये वाला 115/100, और ये 120/100, तो यहाँ से 2 0 0 2 0 2 0 2 0, फिर 2 0 2 0 कट गया, तो फाइनली ये आ गया 115, और इधर 11 से कर देता है, 12 और 11 पहले कर देता है, तो ये आ जाएगा 2 2 1 2, तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 1 हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, 3 16, 6, फिर 3 2 3 1 2 3 1, तो 0 आ गया, 8 आ गया, इधर 9 5 8 9 10 11, फिर ये 4 5 और 1 आ जाएगा, तो फाइनली अमाउंट हो गया 15180, 15180, हाँ देख लेते हैं, 15180, ठीक है। और ये हो गया अमाउंट, और सी आई क्या हो जाएगा, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये 1518 माइनस ये 10,000 था, तो 10,000 होने से 5180 आ जाएगा, ये आपका सी आई आ जाएगा 5180, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 10 में बोल रहा है, नंबर 10 में बोल रहा है सम ऑफ मनी लेंट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इतना इन 2 ईयर एंड एतो इतना 5 ईयर। अच्छा, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कोई भी आपका मानी जो 2 साल में अमाउंट इतना होता है, 2 साल में अमाउंट इतना है, और 5 साल में इतना अमाउंट है, तो 5 साल में जो अमाउंट है वो कितना है 4160, और 2 साल में जो अमाउंट है वो वाला हो गया 3224, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 3 साल में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल है, माने ये जो है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, और इधर भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है ये 5 साल में इंटरेस्ट है, ये 2 साल में इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा जब माइनस करेंगे, तो ये 2 साल से 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये दोनों माइनस करने से 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4 6 हो गया, इधर हो गया 3, तो ये आ गया 9 हो गया, इधर 1, तो इतना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पर साल माने एक साल के लिए कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइडेड कर देंगे, 312, तो 312 आ जाएगा 3 साल के लिए, एक साल के लिए,
तो यहाँ पर हम लोगों का 2 साल का इंटरेस्ट पूछा था, माने 2 साल जो दिया है, 2 साल में 2 साल का जो दिया है 2 ईयर का, तो यहाँ पर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के दे दिया 3224। तो यहाँ से अगर ये 1 साल के इंटरेस्ट है ये वाला, तो 2 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 साल के 2 ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 426। तो यहाँ पर अमाउंट प्लस 624 इक्वल टू ये वाला है 224। तो फाइनली अमाउंट ये वाला, सॉरी ये वाला अमाउंट नहीं, ये प्रिंसिपल था, अमाउंट ये था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई इक्वल टू ये वाला था। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू आ जाएगा 3224 माइनस 624। तो यहाँ से आ जाएगा 006, मतलब 6 हो गया 1, तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 2600 रुपया। ठीक है, अभी 2600 रुपया के ऊपर ये प्रिंसिपल अगर होता है, इंटरेस्ट हुआ था कितना, इसका इंटरेस्ट 2 साल के लिए ये वाला इंटरेस्ट हुआ था। तो P इक्वल टू 2600 और R आपको निकलना है, और टाइम 2 साल के लिए, और इंटरेस्ट है 624 रुपया, तो 240। तो यहाँ से R निकल के आ जाएगा। एक तो ये प्रिंसिपल आ गया, एक तो ये आंसर है, ये एक तो आंसर है, और बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलना था। तो यहाँ से 2600 R इंटू 2/100। तो फाइनली R इक्वल टू आ जाएगा 24 इंटू 100/2600 रुपया इंटू 2। देख लेते हैं, 2 0 कट गया, फिर 2 से काटते हैं, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 13 से कटेगा, 13 तूने 26 27 28 29 30 31 13 76 52 13 3 13 74 52 5 76 5 65 4 52 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2, फिर से 2 से 12, तो आपका 12% इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं 11 में। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल इतना अमाउंट इतना इन 2 ईयर। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर पूछा है। अच्छा, आर को पूछा है मतलब आर ही डायरेक्ट निकाल देंगे। आर यहाँ पर अमाउंट हो गया कितना, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट विल इतना टू इतना। हाँ, तो पी इक्वल टू दे दिया 500 और अमाउंट दे दिया 5832 इन 2 ईयर, टाइम दे दिया 2 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ए इक्वल टू, ये CI में हो रहा है, CI, ये CI है। ठीक है, तो ए इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो P इक्वल टू 5 1 प्लस R मालूम नहीं है, इसलिए R ही रख देते हैं। T इक्वल टू 2 हो गया, और इधर अमाउंट हो गया 8532। तो यहाँ से ये आ गया कितना, ये नीचे ले लेते हैं 5832/5, और ये वाला आ गया, रहने दीजिए जो है, और नहीं तो डायरेक्ट कर दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 100 प्लस R/100, इसका टू दी पावर 2। तो ये आ जाएगा 100 प्लस R, ये 10,000 हो जाएगा, इधर 2 रहेगा, नहीं तो इधर से भी कर सकते थे। ये ऐसे रहने दीजिए, ये वाला ऐसे ही रहने दीजिए, इसको रूट कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। 2 कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा काट लीजिए, देखिए कितना आएगा। अगर छोटा करके ही काटते हैं, 4 से कट जाएगा, तो 4 हो जाएगा 1, 4 2 बार गया 5, 4 से कटने से 1 हो गया, फिर आ जाएगा 10, 4 8 और 20, 4 5 आ जाएगा 0, 4 से करने से 1 हो गया, फिर 4 4 16, फिर 4 16 2, 4 5 20, 4 से 32, फिर 4 से कटते हैं, 4 ना 2 से ही कटते हैं, तो 2 से कटने से 6 आ गया,
ये इधर 2 आ गया, 5 आ गया, इधर हो गया 2 से 7, फिर 2 18 9 हो गया। तो फाइनली ये वाला 729/625 इसका रूट आ गया, इधर स्क्वायर था, दोनों बोथ साइड रूट कर दिया तो ये आ गया। इसको करने से ये नीचे वाला तो 25 आ जाएगा, ऊपर वाला आ गया 25, तो 26 6 6 6 36 7 7 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 1 प्लस ये। तो फाइनली यहाँ से कर लेते हैं R/100, एक इधर दे दिया तो 27/25 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 25, 27 माइनस 25 इक्वल टू 2/25, तो R/100, तो इधर से 4 हो गया, तो R इक्वल टू आ गया 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगा। ठीक है, चलो 12 में देखते हैं। इतना इन्वेस्ट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली मैंने हाफ ईयरली। ठीक है, तो अमाउंट टू इतना फाइंड द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो टाइम निकालने बोल रहा है। तो P इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस, या हाफ ईयरली है तो R/2 इंटू 100 2n। ठीक है, तो ये 2n हमको निकालना है, तो ये वाला 6000000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और इधर 2 इंटू 100 टू द पावर 2n इक्वल टू अमाउंट कितना है, ये वाला अमाउंट है 18,522 रुपया। तो ये नीचे ले लेते हैं 18,522 बाई ये आ गया, और इधर सिंप्लीफाई करने से कितना आ रहा है, ये 2 0 कट गया, 10 हो गया, तो 21 नहीं, हाँ 21/10 टू द पावर 2n। अच्छा, इसको आपका डिवाइडेड करते हैं, आपका 2 है तो इसको रूट करेंगे, तो ये माइनस आपका 2 0 है तो एक 0 कट जाएगा, तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से करते हैं, 4 4 16 ना, 4 से जाएगा नहीं नीचे वाला, तो 2 से ही करेंगे, तो ये 8 आ गया, 0 आ गया, इधर हो गया 9 और 2 18, फिर 2, फिर 6 1, तो ये आया हुआ है। तो इसको अगर 2n था ये सेमी इंटरेस्ट में, अच्छा साल दिया था इन्वेस्ट इतना पर कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी अमाउंट, या तो फाइंड द टाइम एंड पीरियड ऑफ द इन्वेस्ट, टाइम पूछा था। ठीक है, तो इसको ये दोनों को ये कितना आ जाएगा, ये वाला जो है 20, ये 10 और 10 तो 20 आ जाएगा, ये 20 2 दूनी 4, हाँ, तो इसका क्यूब आ जाएगा, और ये कितना क्यूब हो जाएगा, ये 21 का क्यूब हो जाएगा, ये 10 आया था, ये अच्छा वही देख रहे थे, ये 20 होगा, ये 10 नहीं 20 होगा। ठीक है, तो फाइनली 20/20 2n, तो यहाँ से सेम बेस हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1/2, इतना ईयर आ जाएगा, माने 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो 1.5 साल के लिए ये अमाउंट 16,000 से 18,520 रुपया हो जाएगा, 10 पर माने 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ये 1.5 साल लगेगा, टाइम 1.5 साल लगेगा, टाइम इक्वल टू 1.5 साल। ठीक है, अच्छा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा एक्सरसाइज जितना जल्द हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।